दोस्तों, प्यार की सरहदें कहानी के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमृता अभी कुछ कदम ही चली थी कि राजवीर की आवाज उसके कानों में पड़ी। मोहब्बत इन सब बातों को नहीं मानती, ना वो कोई सरहद जानती है और वो तो सिर्फ दिल देखती है। और अगर एक बार दिल को कोई भा जाए फिर और किसी की चीज की परवाह नहीं होती। अमृता उसकी ओर पलटकर प्यार से देखती है। प्यार मोहब्बत रेत के घरोंदे बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें रहा नहीं जा सकता। उसी तरह ये उच्च विचार किताबों में ही शोभा देते हैं। राजवीर उसके पास आकर कहता है, कर लो जितनी नफरत करनी है, दे लो जितना दर्द देना है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे मेरे बीच की हर खाई भर दूंगा मैं, और तुम्हारे दिल में इस कदर तहलका मचाऊंगा कि एक दिन तुम खुद ये सारी रिवायतें तोड़कर मेरी मोहब्बत का इकरार करोगी। अमृता कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगी। पत्थर दिल सनम। राजवीर अमृता को जाते हुए देख कर बोला। अमृता सुन लेती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और तेजी से निकल जाती है। काश कि मैं सच में पत्थर दिल होती, काश कि कभी आपसे ना मिली होती, मगर जब तकदीर में तबाही लिखी हो तो किसी न किसी रूप से वो मिलकर आ ही जाती है। काश न कि बदली होती राह तुमने, तो आज दुनिया की भीड़ में यूं गुम ना होते। काश कि तुम सुन पाते मेरे दिल की बात, जो मैं जुबान से कभी नहीं कह सकी, तो आज तुम न होते और हम न होते। अगले दिन अमृता अयान की उंगली थामे क्लास की ओर बढ़ रही थी। अयान अपनी बातों में लगा था और अमृता मुस्कुराकर हाँ में जवाब दे रही थी। तभी उसे सामने से आती आशी दिखी, जो तेजी से चली आ रही थी। वो अमृता से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही अमृता उसे संभालते हुए बोली, अरे बेटा संभल के, अभी गिर जाती ना तुम। आशी उसे घूर कर देखती है। उसका हाथ झटक कर बोली, गिर जाती तो गिर जाती, आपसे मदद नहीं मांगी मैंने, और आप खुद भी तो देख कर चल सकती है ना। अमृता हैरानी से, अरे ये कैसे बात कर रही हैं आप। आशी, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, हटो सामने से। वो अयान को धक्का देकर वहां से निकल गई। अयान संभल नहीं पाया और गिर गया। अमृता उसे उठाते हुए आशी की तरफ देखकर बोली, अजीब लड़की है। फिर अयान की तरफ देखकर पूछती है, बेटा लगी तो नहीं। हाँ, अयान ने जवाब दिया। कहाँ लगी है? अमृता ने चिंता करते हुए पूछा। यहाँ पर और यहाँ पर भी है मॉम, अयान ने अपनी कोहनी और कंधे पर पॉइंट आउट करते हुए कहा। अमृता उसे प्यार से सहलाने लगी। आशी ने पलट कर देखा तो वो वहीं रुक गई और देखने लगी। अमृता अयान की कोहनी सहलाते हुए उस पर फूंक मार रही थी। फिर अयान के गाल खींचकर दुलारते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा ब्रेव है ना, इतनी सी चोट पर रोते नहीं है। नहीं नहीं लगी सच्ची मम्मा, अयान ने कहा तो अमृता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके नाक से नाक लगाकर बोली, सच्ची लगी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप एक किस्सी दे देंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, अयान ने कहा। तो अमृता मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अभी ठीक है। अयान मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिला देता है। अमृता उसकी नाक खींच कर बोली, नोटी बॉय। दोनों हंस पड़ते हैं। अमृता उसे गोद में लिए आगे बढ़ रही थी। आसी उन्हें देखे जा रही थी। अयान की नजर उस पर पड़ी तो वो भी जीभ चिढ़ाकर बोलने लगा। आसी ने उसे गुस्से से घूरा और वहां से चली गई। अमृता अपना काम निपटा रही थी, तभी उसकी नजर करुणा जी पर गई। उसे कल की बात याद आई तो उसने उन्हें आवाज देकर उन्हें बुलाया और पूछा, करुणा जी, कल मेरे जाने के बाद कौन आया था यहाँ पर। करुणा जी ने उसे बताया कि एक बच्ची का न्यू एडमिशन हुआ है। अमृता ने कहा, ठीक है करुणा जी, कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग अपने बच्चे को खुद से दूर कैसे कर देते हैं। अयान अगर एक दिन भी ना दिखे मुझे तो मेरी जान तो निकल ही जाती है। करुणा जी ने कहा, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, किसी के पास समय नहीं होता तो हर किसी से अपने बच्चे संभलते नहीं। कल जो बच्ची आई है उसी को देख लो, 2 स्कूलों से निकाल दिया गया उसकी शरारतों के कारण उसे, और अब यहाँ पर पता नहीं अच्छे से रह पाएगी या नहीं। हाँ, जैसे यहाँ उन्हें सुधारने का हमने ही ठेका ले रखा है। दोनों ये बात सुनकर हंस पड़ती हैं। करुणा जी ने कहा, सच में, मतलब लोग पता नहीं क्यों बच्चों के मन में बोर्डिंग स्कूल का खौफ पड़ देते हैं। अरे भाई, यहाँ के टीचर्स भी इंसान ही होते हैं, कोई राक्षस नहीं। अमृता ने कहा, ऐसा नहीं है करुणा जी, कई बार बच्चे घर के लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं तो उन्हें घर से दूर कर देते हैं ताकि इससे उनका व्यवहार चेंज हो जाए। खैर, कहाँ है वो बच्ची, मैं उसे मिलना चाहूंगी। करुणा जी अमृता को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, तो अमृता भी करुणा जी के साथ चलती जाती हैं। क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन दोनों को देखकर सब खड़े होकर उन्हें विश करते हैं। करुणा जी उन्हें बैठने को कहती है और पूरे क्लास में नजर दौड़ाती है। दरवाजे के पास
कान पकड़े खड़ी आशी उन्हें नजर आई। तभी करुणा जी टीचर से पूछती हैं, इसे क्यों खड़ा किया है आपने? मैम, ये बड़ी बदतमीज लड़की है। मैंने कई बार इसे बुक निकालने को कहा, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर से मुझे उल्टा जवाब देती है कि पहले खुद पढ़ के आओ फिर पढ़ाना मुझे। ये सुनकर अमृता ने आशी की तरफ देखा। उसे याद आया कि सुबह वो इसी से टकराई थी। वो उनके पास गई और घुटनों के बल बैठकर उनके कान से हाथ नीचे करते हुए बोली, आपका क्या नाम है? अमृता के इतने प्यार से बोलने पर आशी उसकी तरफ गौर से देखती है और बेरुखी से जवाब देती है, आशी, बड़ा प्यारा नाम है और आप बहुत क्यूट भी हैं, पर आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? आशी उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्योंकि मैं बैड गर्ल हूँ। सबको मुझ पर गुस्सा आता है, इसलिए मुझे भी सबके ऊपर गुस्सा आता है। अमृता समझ जाती है कि शायद वो यहाँ आना नहीं चाहती हो और फिर भी भेज दिया गया, इसीलिए इतना चिढ़ गई थी। अमृता ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर उसे उसकी जगह पर बिठा दिया और टीचर से कहा, अभी नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। इस तरह बात बात पर सजा न दिया करो बच्चों को आप। इतना कहकर वो करुणा जी के साथ वहां से चली जाती है। क्या हुआ अमृता, तुमने टीचर को कुछ कहने से मना क्यों कर दिया? ऐसे में तो उसकी शरारतें और भी बढ़ जाएंगी। करुणा जी ने पूछा। मुझे लगता है वो नाराज है यहाँ आने से, इसीलिए ऐसा कर रही है। ऐसे में अगर उसके साथ सख्ती की गई तो वो और भी जिद्दी हो जाएगी। उसे प्यार से हैंडल करने की जरूरत है। दिन गुजर रहे थे। आए दिन आशी की शिकायतें अमृता के पास आती थी, मगर वो उसे प्यार से समझा कर रह जाती थी। एक दिन अयान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आशी वहीं एक और अकेली बैठी थी। बॉल आशी के पास चली गई। अयान ने उससे बॉल मांगी, मगर आशी ने देने से मना कर दिया। अयान ने कहा, तुम्हें खेलना है तो तुम भी खेल लो, पर बॉल दे दो हमें। आशी ने कहा, मुझे नहीं खेलना और मैं बॉल भी नहीं दूंगी। अयान, देखो बॉल दो, नहीं तो मैं जाकर अपनी मम्मा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो जाओ कर दो। अयान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आशी बोल पड़ी, मैं तुम्हें बॉल नहीं दूंगी। अयान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, मैं तो बॉल तुमसे छीन कर ही रहूंगा। इतना बोलकर अयान आशी से बॉल छीनकर वहां से भाग गया। आशी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाकर उसकी बॉल छीन लेती है और स्कूल गेट से बाहर फेंक देती है। अयान उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ स्टूपिड गर्ल, अब जाकर लेकर आओ उसे। आशी मुंह टेढ़ा करके वहां से चली गई। अयान अपने दोस्तों से बोला, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ बॉल को। नहीं, रहने दो यार, स्कूल गेट से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, डांट पड़ेगी हमें। कुछ नहीं होगा, मैं लेकर आता हूँ, वरना हम खेलेंगे कैसे? इतना बोलकर अयान बाहर निकल गया। उसके दोस्त भी उसके साथ गए थे। तभी अयान को पास में पड़ी बॉल दिखाई दी। वो उसे उठाकर वापस आने ही लगा था कि उसका पांव फिसल गया और उसकी एक चीख निकल गई। उनमें से एक भागकर अमृता के पास आया और बोला, मैं अयान। उसी समय अमृता फोन पर किसी से बात कर रही थी और घूम कर बोली, क्या हुआ? मैम, वो अयान टीले से लटका हुआ है, उसका पांव फिसल गया। अमृता की आंखें बड़ी हो गई थी और फोन छूट गया। वो भागते हुए बाहर गई। सब लोग वहां पर जमा हो चुके थे। अमृता बेचैन थी, अयान को आवाज दे रही थी। अमृता ने जब अयान की आवाज सुनी तो वो उसको पकड़ने के लिए दूसरी तरफ लपक पड़ी। इधर करुणा जी ने रूह को फोन कर दिया था। वो दोनों भी वहां पर पहुंचने के लिए निकल गए थे। तब तक अमृता अयान तक पहुंच चुकी थी। अयान एक टीले को पकड़ के लटका हुआ था। अमृता ने झुककर उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर वो पहुंच नहीं पा रही थी। डर और घबराहट से उसके हाथ कांप रहे थे। अमृता थोड़ा और आगे बढ़ी। ये देखकर रूह चीख पड़ी। करण उसे शांत करने को कहता है और रस्सी मंगवाकर उसके सहारे से अमृता की तरफ बढ़ा देता है। अमृता, अपना हाथ दो अयान को। अयान, नो मम्मा, डर लगता है मैं गिर जाऊंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, अपना हाथ दो मुझे। अमृता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अयान अपना हाथ बढ़ाता है तो अमृता उसे थाम लेती है और पूरा जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचती है। तब तक करण भी वहां पहुंच चुका था। वो अयान को खींचकर अपने गोद में ले लेता है, फिर अमृता का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लाता है। अमृता का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। करण उन दोनों को सुरक्षित जगह पर ले गया। वो अयान को नीचे उतारता है और अमृता उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती है। फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसे चूमने लगती है। तभी अमृता अयान से कहती है, क्यों गए थे आप वहां पर? कुछ हो जाता तो? मम्मा की थोड़ी सी चिंता नहीं थी तुम्हें? आपको कुछ हो जाता तो मम्मा मर ही जाती। अयान अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी मम्मा, आप रो मत प्लीज। वो उसके आंसू साफ करता है और अमृता उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगती है। उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती है अमृता। रूह आकर अमृता को गले लगाकर कहती है, रिलैक्स, सब ठीक हो गया है, चलो अंदर चलो। तभी करण वॉचमैन से कहता है, कहाँ थे तुम?
इस तरह आना मना है ना, पता है ना तुम्हें? तुम्हारे होते हुए वो बच्चा बाहर कैसे चला गया? अपने काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी। माफ कीजिए सर, मैं पानी पीने गया था, तब ये बच्चा बाहर निकल गया होगा। क्या माफ कर दूं? अगर आज बच्चे का कुछ हो जाता ना, काम नहीं होता तो हिसाब करवा लेना अपना। करण उसे डांट रहा था, तभी रूह उसे रोकते हुए कहती है, जाने दीजिए। और फिर वॉचमैन से कहती है, ध्यान रखा करो भैया। वो अमृता को लेकर अंदर चली जाती है। अमृता अयान को सीने से लगाए हुए अंदर आई। करुणा जी उन दोनों के लिए पानी लेकर आई और दोनों को पिलाया। तभी एक बच्चा आशी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो एक और खड़ी हुई इन दोनों को ही देखे जा रही थी, ये सब उस लड़की के कारण हुआ है। उसी ने बॉल उस तरफ फेंका था जिसे अयान लेने के लिए बाहर चला गया था। करुणा जी गुस्से से उसकी ओर बढ़ी और उसकी बाह पकड़कर बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम अपनी शैतानियों से बाज क्यों नहीं आती? रुको, तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करती हूँ मैं। करुणा जी ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी आशी कोई जवाब नहीं देती और अमृता के पास आकर बोली, सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अमृता उसकी ओर देखती है तो वो वहां से चली गई। अमृता अपने मन में कहती है, इसकी आंखों में मासूमियत है, पर मन में इतना गुस्सा क्यों है? करुणा जी के फोन करने पर मिस्टर सिंह राजवीर को सब कुछ बताते हैं। तभी राजवीर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, वो सुधरने वाली नहीं है। देखना है यहाँ से भी निकाल दी जाएगी कुछ दिनों में ही। मिस्टर सिंह, वो जब होगा तब होगा, फिलहाल बुलाया है तो हमें चलना चाहिए। राजवीर, सॉरी, पर मेरे पास समय नहीं है, आप चले जाना। मिस्टर सिंह, राजवीर तुम जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा और इसी बहाने स्कूल भी देख लोगे। लगे हाथ उसे ले भी आना दीपावली की छुट्टियों पर। राजवीर, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा। मिस्टर सिंह जी ऊंचे स्वर में कहते हैं, बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। जब जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती तो उसे जन्म ही क्यों दिया था? बेटी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। जाना तो जाओ वरना मत जाओ। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, थक गया हूं मैं ये सब सुन सुनकर। मिस्टर सिंह जी ये बोलकर कमरे में चले गए। राजवीर भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। सुबह उसने समीर को फोन करके ऑफिस न जाने की जानकारी दी और अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। वो स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंचा। अमृता जब बच्चों के साथ होती तो वहां करुणा जी बैठती थी। अभी भी वहां करुणा जी ही बैठी थी। राजवीर इजाजत लेकर अंदर आया। करुणा जी ने उसे बैठने को कहा और सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आया, पर वो खुद को शांत करके उसकी तरफ से सॉरी बोलता है। चाहे तो उसे बच्चे के पेरेंट्स को भी बुला लीजिए, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। ये बात राजवीर कहता है। करुणा जी, ये तो अच्छा है कि वो बच्चा यहाँ की केयर टेकर का है और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसे समझाइए, इस तरह की शैतानियां भारी पड़ सकती है हम पर। राजवीर कहता है, जी मैं बात करूंगा उससे। क्या मैं आशीष से मिल सकता हूँ? करुणा जी, या श्योर, आप बाहर वेट कीजिए, मैं उसे भिजवाती हूँ। राजवीर जाकर बाहर गार्डन में रखे बेंच पर बैठ गया। अमृता अपनी क्लास ले रही थी। तभी पियून ने आकर कहा कि करुणा जी आशी को बुला रही हैं, उसके पिता आए हैं। अमृता आशी को जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं उठती। अमृता जब दोबारा कहती है तो वो उठकर बाहर चली जाती है। अमृता आशी का चेहरा देखती है और अपने मन में ही कहती है, मुझे एक बार इसके फादर से बात करनी चाहिए। ये सोचकर अमृता क्लास से बाहर आती है और ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। तभी उसे आशी दिख जाती है। वो अपने मन में यही सोच रही थी, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। वो असमंजस से उसे देखते हुए आगे बढ़ती है कि सामने खड़े राजवीर से टकरा जाती है, जो उसकी तरफ पीट किए किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो उसकी ओर पलटता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अमृता बिना किसी ओर देखे बोल पड़ी, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, और झुक कर अपना फोन उठाने लगती है। आवाज सुनकर राजवीर का दिल धड़क उठता है। वो उसे देखने की कोशिश करता है, पर बालों की वजह से अमृता का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवीर की नजर उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे पीठ पर काले रंग के बर्थ मार्क पर गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनायास ही उसके मुंह से निकला, अमृता। नाम सुनते ही अमृता का दिल धक से रह गया। वो झटके से उठकर अपनी गर्दन उठाकर देखती है। राजवीर को देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं पर राजवीर का भी ऐसा ही कुछ हाल था। वो उसकी ओर कदम बढ़ाता है कि अमृता वहां से तेजी से भाग निकलती है। राजवीर भी उसे आवाज देते हुए उसका पीछा करता है, मगर अमृता फुर्ती से उसकी आंखों से ओझल होकर छुपी जाती है। राजवीर चारों ओर घूमता हुआ अमृता को आवाज लगाता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो वहां से गुजर रहे वॉचमैन को आवाज देकर पूछता है, मगर वो कुछ दिनों पहले ही अपॉइंट हो गया था, तो उसे अमृता का नाम पहले नहीं सुना था। तो वो कहता है कि इस नाम की यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर अमृता चैन की सांस लेती है। राजवीर अपने मन में सोचता है, वो यहाँ नहीं है। क्या मुझे कोई वहम हुआ था? वो यहीं पर थी।
लेकिन ये वहम कैसे हो सकता है? मगर मुझे ये एहसास कैसे है कि अमृता यहीं आसपास है, वो भी मेरे साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। वो एक बार फिर सबकी ओर नजर घुमाता है। अमृता झांककर उसे ही देख रही थी। वो छुप जाती है फिर से। राजवीर वहां से चला जाता है तो अमृता अपने मन में यही सोचती है, ये यहाँ क्यों आए थे? ये सच में यहाँ आए थे या फिर मेरा वहम है? नहीं, वो सच में थे। इतने सालों बाद इस तरह से इनका आमने सामने आना, आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में? राजवीर वापस जा चुका था। आशी ने उसके साथ आने से मना कर दिया था। अमृता आकर करुणा जी से शिवेन के बारे में पूछती है तो यह सोचकर वहीं रुक जाती है कि वो पूछेगी क्या, और अगर करुणा जी ने कारण पूछा तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। 2 दिन गुजर जाते हैं। सब बच्चे छुट्टियों में घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अमृता सबके देखकर बाहर आ जाती है। उसने देखा आशी अकेले ही बैठी थी। अमृता उसके पास आकर बैठ गई। अमृता आशी से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं आशी? आशी एक तरफ अमृता को देखती है लेकिन फिर नजर फेर कर बैठ जाती है। अमृता, आप अपने घर नहीं जाएंगी? आपके घर से कोई नहीं आ रहा आपको लेने के लिए? आशी, नहीं, मुझे नहीं जाना। कोई मुझे नहीं ले जाएगा। अमृता, पर क्यों? आशी, क्योंकि मैं बैड गर्ल हूँ और सबको परेशान करती हूँ ना, इसलिए। अमृता, और ऐसा आपसे किसने कहा? आशी कोई जवाब नहीं देती। वैसे मुझे पता है आप ऐसा जानबूझकर करती हैं, और क्यों करती हैं ये भी पता है। आशी उसकी तरफ देखती है। अमृता, आप यहाँ सबको परेशान करती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि आपको हम यहाँ से निकाल दें और आप अपने हमेशा के लिए अपने घर पर ही चली जाएं। आप घर भी इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि आपके घर वाले ने आपको यहाँ भेजा है, जिसकी वजह से आप उनसे नाराज हैं। आशी उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या सभी की मम्मा आपके जैसी होती है? क्या सभी अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करती हैं जैसे आप अयान से करती हैं? अमृता मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, सबकी माँ ऐसी ही होती है। क्यों, आपकी मम्मा ऐसी नहीं है क्या? आशी, नहीं, मैं अयान के जितनी लकी नहीं हूँ। वो इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अमृता उसकी बात सुन असमंजस में पड़ जाती है। क्या आशी अपने घर पर वापस जाएगी? क्या अमृता राजवीर के बारे में पता लगा पाएगी? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए।